का मिसाल दिया। पप्पू यादव जब पहुंचे थे तो मैंने उस वक्त कहा था बीजेपी के सारे लीडरों को, दंगा हो जाने दो, या तो तुम रहोगे या तो हम रहेंगे। उस वक्त पप्पू यादव मरने के लिए गया था। हैदराबाद के गाली देने वाले लोग नहीं आए थे, बहुत उनको शौक है, तो उनसे पूछिएगा कि जब महाराष्ट्र में, दिल्ली में मस्जिद जलाए गए थे, मंदिर जलाए गए थे, तो मंदिर को और मस्जिद को दोनों, आप जाइए, जो मस्जिद जले थे, मैं हाथ जोड़कर गीता पर और आप भी कुरान पर कसम खाइए कि क्या उस वक्त ओबीसी जिंदा था या नहीं था। था तो वो क्यों जाकर के मस्जिदों में नहीं जाते। मंदिर मंदिर पप्पू यादव जाने का था, मस्जिद भी। क्या पप्पू यादव ने दोनों जगह 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए जाके मदद नहीं किया। जब जला दिए गए थे हमारे बच्चों को, उस वक्त ये कहाँ थे, वहां पर ये गए थे। जब याद करिए, जब महाराष्ट्र में घटना घटी थी बहुत बड़ी, और उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना घटी थी, जोगी के द्वारा हमारे नमाज को बंद कर दिए गए थे, तब क्या ये वहां गए थे? क्या वहां पर जोगी के खिलाफ जाकर के इन्होंने दम भरी? क्या लड़ाई लड़ी? बहुत बहादुर समझते हैं ये अपनों को गाली दे करके। पप्पू यादव को गाली दे के क्या करोगे भैया आप? मैं मुसलमान भाइयों से आग्रह करना चाहूंगा कि मैंने जिंदगी में कभी कोई जाति धर्म मजहब नहीं की, मैंने कभी किसी आस्था पर ठेस नहीं पहुंचाया, लेकिन मैं देख रहा हूं लगातार जिस तरीके से आप जो लोग तलवार उठाए, बंदूक उठाए, जो लोग लगातार गाली देते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, उसे तो आप पैसे लेके वोट दे देते हो, आप उनको माफ कर देते हो जो सेकुलर सरकार नहीं बनने देना चाहती है, आप उसे माफ कर देते हो जो लालू यादव को लालू कहता है। ओबीसी साहब, मैं आपके पिता को, मेरे साथ वालिद आपके थे, मैं उनको अपना बड़ा पिता और गार्जियन मानता था, मैं आपको ओबीसी साहब कहता हूँ। जब आप पर कोई कमेंट किया किसी भी तरह के, तो मैं आपके सपोर्ट में अपनी वाकई, अपने संदर्भ मैंने बातें कही, लेकिन जब राजनीति विचारधारा की होगी और कट्टरपंथ और चरमपंथ की दोनों की बात होगी, तो निश्चित रूप से वहां विचारों की बात कोई भी करेगा। मैं भी एक पार्टी का जिम्मेदार वर्कर होने के नाते, यदि मैंने अमोर में जलील मस्तान जी के बारे में, और यह सवाल मैंने कहा कि जो भीड़ थी वो पप्पू यादव, वहां जीतने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आपने कितने बार कहा, आपका मैं दिखाता हूं, आपने कहा था कि किसी कीमत पर इनके बाप का औकात नहीं, लालू यादव का बेटा कभी भी चुनाव नहीं जिता सकता। अब देखो आपने क्या लिखा है ओबीसी जी, लिख कर रख लो, लालू तेजस्वी से मोदी और बीजेपी नहीं रुकने वाली, वो सिर्फ खरीदना और बेचना जानते हैं, दूसरों के बारे में। ओबीसी राजद और कांग्रेस के झूठ के अपने जूते, आप कभी कांग्रेस को कभी गाली देते हो, कभी राजद को, और पप्पू यादव को गाली दे के क्या करोगे? देखो ओबीसी साहब, जैसे आप अल्लाह से डरते हो, वैसे मैं भी अल्लाह और ईश्वर से डरता हूँ। उसके अलावा दुनिया में भगवान, पप्पू यादव राजनीति करे न करे, आप मुसलमानों के यार में पप्पू यादव को ना धमकाओ, प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। मैं आपसे हैदराबाद क्या, धरती पर कहीं भी संघर्ष और आवाज देने को तैयार हूं। आप जिस तरह की बात करते हो, मुझे ऐसी राजनीति नहीं करनी है जो स्वाभिमान और सम्मान पर ठेस पहुंच जाए। मैं और लोग नहीं हूं, मैं तेजस्वी जी नहीं हूं ओबीसी साहब, और मैं अन्य लोग, देखो आपने क्या लिखा, जो इंसान अपने बड़े भाई जनता का क्या जोड़ेगा, लालू के बेटे को हमने हरा दिया, हम राजनीति का लैला है, लोग पत्थर भी मारेंगे, तुम भी लालू का राजनीति का क्या लैला हो आप? सिर्फ 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 आप सेकुलर ताकत को और सेकुलर पार्टी को क्यों हराने आते हो? मैं चैलेंज करके कहता हूं, आप कोई लालू राजनीति नहीं हो। ठीक है, सीमांचल की जनता ने आपको 2-2 बार आपको मदद कर दी, या मदद की कि पीछे से कौन है इसके मैं सब जानता हूं, मैं अभी नहीं बोलूंगा। मैं फिर कहता हूं आपको, आप हिम्मत है ना, आपको मैं, मुझसे सारी सुरक्षा छीन ली, मैं डरने वाला अब नहीं। मैं 2 दिनों से देख रहा हूं, बीजेपी की बी टीम बनकर के आप हमें धमकाओगे?
हमको जिस दिन जाना होगा मैं चला जाऊंगा। रिजाइन रिजाइन की बात करते हो? कौन डरने वाला है तेरे जैसे लोगों से? मुझे बात मत बताओ, मैंने कभी आपका सम्मान अपमान नहीं किया है, लेकिन पूरी सीमांचल को बीजेपी की गोद में देने वाले हमें मत समझाओ। हमें बात करते हो, मैं तो लड़ूंगा सुप्रीम कोर्ट तक। पूरे भारत में हमेशा कभी ममता बनर्जी को गाली देना, कभी अखिलेश को, कभी महाराष्ट्र में, कभी हैदराबाद बेंगलोर में जाकर आप बात करते हो बड़ी बड़ी। जिंदगी में कभी आप सेकुलर नहीं हो सकती। आपके हॉस्पिटल में 3 लाख रुपया लिए बगैर लाश नहीं छोड़ता है, आप बात करते हो पप्पू यादव से। अरे हर दिन 3 लाख रुपया छोड़वाते हैं 100 को। बहुत हो गया। 2 दिनों से टुच्चे, आपके छोटे कुछ टुच्चे लोग रिजाइन मांग रहे हैं। हमें मत सिखाओ आप क्या करते हो। हमारी सरकार बनने में बाधक हुए। जहां लड़ो तलवार उठाने वाले से, जहां लड़ो उससे जो वोट देते हैं पैसा लेकर के एमएलसी बनाते हैं बीजेपी वाले को, उसके खिलाफ ये नहीं लड़ेंगे। ये सबसे बड़े सेकुलर और मुसलमानों के दुश्मन ये बात करते हैं। अब बहुत हो गया। और मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगा, मैंने कभी गलती नहीं की है, यह सही नहीं है। जिसके हर घर में पप्पू यादव गया हो वो हमें सुनाएगा, जिसके लिए 24 घंटा दिया हो। क्या फर्क है आरएसएस बीजेपी और आप सुनाने वालों में से? सबके टारगेट हम होंगे। क्षमा करिएगा, मैं और लोग नहीं हूं। हमें खुद दाढ़ी बेच करके राजनीति नहीं कर रही है। किसी के टोकरी पर रोटी पर नहीं पड़ना है मुझे। ऐसी गंदी राजनीति को मैं तौबा करूंगा, लेकिन जीऊंगा शान से। सही नहीं है ये। हाथ जोड़ता हूं, प्लीज जो लोग लालू जैसे लोगों, जी के जैसे लोगों का सम्मान न करे, वो आप क्या बात करोगे? और कहता है बीजेपी को नहीं हरा पाएगा। कौन है आप? सही नहीं। ये बीजेपी वालों ने सबसे मिलकर के साजिश रची है। सेकुलर और हमारी सरकार चीनी है। हम लड़ेंगे, हम बिहार बंद करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम चैन से नहीं रहेंगे चोरी करने वालों के खिलाफ। हम लड़ेंगे, हम सड़कों पे लड़ेंगे, चाहे मेरी जान रहे या चली जाए। अब नहीं, यदि यहां नहीं लड़े खेलो मुल्क को खत्म कर देगा। बंगाल, असम और 2029 को ये लोग इसी गद्दारों के साथ मिलकर खत्म करेगा। ये लोग मुल्क के गद्दार है सब, और मैं गद्दारों से लड़ूंगा जो लोग संविधान और लोकतंत्र को छीनते हैं। बस मैं यही कहने आया था। प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं कभी किसी इंसान से गलती नहीं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। अब गद्दार को चुप रह करके नहीं सहेंगे। धन्यवाद।